नमस्कार, मैं हूं रविंद्र साहू और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करियर शो। आज हम ग्रेटर नोएडा के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध कॉलेज मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हैं और आज हमारे बीच मंगलमय ग्रुप के चेयरमैन श्री अतुल मंगल जी हमारे बीच में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ आज मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वाइस चेयरमैन सर आयुष मंगल सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत नाम सुना है आपके कॉलेज का, बिहार जाओ, यूपी जाओ, यहाँ से आप कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाओ, मंगलमय को लोग जानते हैं और हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बच्चे वर्किंग हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ और दर्शक आज जानना चाहते हैं कि इस एजुकेशन लेगेसी की शुरुआत कैसे हुई। मंगल में फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना सन 2001 में हुई और उस समय ऐसा लगा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसकी स्थापना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 6 एकड़ ज़मीन यहाँ पर परचेज़ की और उसमें स्टार्टिंग हमने MBA और MCA कोर्स से की और वक्त के साथ आगे आगे कोर्सेज़ बढ़ते गए। तो इसमें हम काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं इसके अंदर। उस समय में कुछ कॉलेजेस तो रेंटेड प्रीमाइसेस के ऊपर भी चलते थे और तो इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते जा रहे हैं इसके अंदर। चलिए सर, बहुत अच्छा है। हज़ारों बच्चों को आप एडुकेट कर रहे हैं और हमारे देश को हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप मैनेजर्स और इंजीनियर्स दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। अगला सवाल सर मेरा आयुष मंगल सर से है। सर अभी आपने मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ऐसा वाइस चेयरमैन ज्वाइन किया है। सर इसके पीछे का विज़न क्या है? आपने किस विज़न के साथ ऐसा वाइस चेयरमैन ज्वाइन किया है? मैंने अपनी बैचलर्स बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इन अमेरिका। वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। सो जब मैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में था तो देयर वाज लॉट ऑफ फोकस ऑन एकेडमिक्स। तो मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी और मेरे को उन ड्यूरिंग डैट लगता था कि भाई ये चीज़ें मेरे को अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सो मेरा पूरा फोकस अभी फ़िलहाल एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने पे है और मेरा विजन यही है कि मैं अपने कॉलेज को एज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से लेके जाऊँ। चलिए सर, ये बहुत अच्छा है कि आप फ़ॉरेन से सीख के आए चीज़ें और आपने वहाँ पे देखा कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बच्चों को देते हैं, कैसे इंडस्ट्री एक्सपोजर देते हैं और फिर वो चीज़ें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा है। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी करंट में हमारे कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज रन हो रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पे बीटेक है, MBA है, BBA, BCA, BCom, BA, B.Ed एंड BTC, ये 8 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है सर। यानी कि यदि किसी बच्चे ने क्लास 12th पास की है या फिर अभी वो ग्रेजुएट हुआ है, उसे किसी भी स्ट्रीम में कोर्स करना है तो लगभग सारे कोर्स हमारे कॉलेज में जी। रन हो इसके अलावा हम B Pharma, D Pharma और लॉ भी कोर्सेज लाने के प्रयास में हैं। चलिए सर बहुत अच्छा है जी। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR के ग्रेटर नोएडा में है। सर अभी ग्रेटर नोएडा में मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बच्चा कहाँ से पढ़ने आता है? देश के किस किस कोने से यहाँ पे बच्चा आता है पढ़ने? हमारे यहाँ मोस्टली जो 95% ऑफ द स्टूडेंट्स है वो नॉर्थ इंडिया लाइक दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से ही आता है। उसमें अब जो बच्चा है वो नॉर्थ ईस्ट से भी आने लगा है, राजस्थान से भी आने लगा है, महाराष्ट्र से भी आने लगा है। सर आपके यहाँ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्ट्रीम में कोर्सेज ऑफर होते हैं। सो बेसिकली अभी जो आपके यहाँ इंजीनियरिंग है, जो बीटेक है, उसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को? हम लोग बीटेक में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इन 3 कोर्सेज़ को लेके चल रहे हैं और इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हमारे डीन डॉक्टर हरीश भाटिया जी बताएंगे आपको। सो दोस्तों अभी हमारे साथ मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से भाटिया सर जुड़ेंगे और भाटिया सर हमको बताएंगे कि यहाँ पे जो कोर्सेज चल रहे हैं इंजीनियरिंग में, जो स्पेशलाइजेशन अभी यहाँ पे चल रहे हैं, सो वो कौन कौन से अभी ऑफ़र हो रहे हैं और उन पे डीप जो नॉलेज है वो सर अभी हमको देंगे। जैसा कि हमारे चेयरमैन सर ने बताया कि हम यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस ये ब्रांचेस चला रहे हैं। तो जहाँ तक फ्यूचर के स्कोप की बात है कि एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसे डेली अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही आगे बढ़ती हुई ये ब्रांचेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस। अब डाटा साइंस के बारे में कहा जाता है कि डाटा साइंस इज़ अ न्यू फ्यूल।
तो बेसिकली आज आप देख रहे हैं चाहे वो ई कॉमर्स मार्केट हो या कुछ भी हो, डाटा साइंटिस्ट की हर जगह ज़रूरत है। तो आने वाला अगले जो 6 साल के बाद ये कहा जाता है कि भारत में जो इंजीनियर्स की कमी पड़ जाएगी, इतने डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज जितनी भी मशीन्स ऑपरेट हो रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए मंगल में इन कोर्सेज़ को लेकर आया है ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। सर, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे इंजीनियर्स के साथ साथ हमें टेक्निकल लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो चीज़ों को मैनेज करें। सो यदि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपना करियर मैनेजमेंट की फील्ड में बनाना है, सो आपका कॉलेज सर मैनेजमेंट की फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है? अंडर ग्रेजुएट में तो जैसे मैंने बताया कि BBA, BCA, BCom कोर्सेज हैं। एक हमने अभी पिछले 3 वर्षों से BBA प्लेटिना के नाम से भी शुरू किया है। ये टोटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। इसके अंदर हम 4 फील्ड्स जो हैं उनमें स्पेशलाइजेशन कराते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, HR, IT, फाइनेंस। ये स्पेशलाइजेशन तो एक तरीके से MBA की तरह अलग से होता ही है। इसके अलावा हम इसमें काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करवाते हैं जिससे कि ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन जाता है। अभी पिछले दिनों मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक NCFM का कोर्स होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ होता है, तो इस कोर्सेज़ को हम क्लियर भी करवाते हैं, पेपर दिलवाते हैं, देन इतनी ट्रेनिंग कराते हैं कि बच्चा उसको क्लियर कर ले। और उसके बाद कई कंपनीज ऐसी आती हैं जो 5 लाख रुपए तक का भी पैकेज दे देती हैं। तो इस तरीके से हम अंडर ग्रेजुएट पे फोकस करते हैं। और यदि कोई बच्चा सर मास्टर्स करना चाहे मैनेजमेंट में भी MBA है हमारे पास और MBA++, इस तरीके के 2 प्रोग्राम हैं। जो MBA++ प्रोग्राम है ये अगेन इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। इसके लिए हम इंडस्ट्री से पहले से ही टाई अप करते हैं और जो उनकी डिमांड होती है इंडस्ट्री की कि आने वाले 2 साल के बाद रिक्वायरमेंट है उनकी, उसको फोकस करते हैं। इसमें मेनली हम 8 सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, एंटरप्रेन्योरशिप की है, इस तरीके के हम सर्टिफिकेशन भी कराते हैं। साथ में हमने IIM बेंगलोर के साथ भी टाई अप किया है कि उसका एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम उनको दे पाएँ और वो आते ही इंडस्ट्री में एक अच्छे पैकेज के लिए चयनित हो पाएँ। सो ओवरऑल आप लोगों ने अभी सुना होगा कि सर ने बताया कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, सो उनमें क्या है कि स्टॉक्स का भी है और मार्केटिंग का भी है और डिजिटल मार्केटिंग का भी है। सो ओवरऑल एक कॉम्बो प्लान है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जो ज़रूरी हैं इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। ओवरऑल सर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया की हो या फॉरेन की हो, कहीं की भी हो, यदि उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है ओवरऑल, तो उसे MBA क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत ही होती है। तो दिन पे दिन सर इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल जी हाँ। इसके लिए क्या है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ रही है तो हमारे लिए चैलेंजेस भी रोज़ बदलते रहते हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों की प्रोफाइलिंग कराते हैं, उसमें उनकी चॉइस के आधार पर हम पहले तो बच्चा निकालते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है और फिर जब उसको स्क्रूटनाइज कर लेते हैं तो हम उस फील्ड के स्पेशली सर्टिफिकेट उनको प्रोग्राम्स कराते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिमांड है, तो जिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको फिर हम अलग से उनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं और इंडस्ट्री ओरिएंटेड अगेन उनको तैयार करते हैं और इमीडिएटली उनकी प्लेसमेंट भी हो जाती है। आज की डेट में हम 70 कंपनीज़ हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट की कंपनीज़ आ चुकी है और मैं समझता हूँ कि 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुका है। सो ओवरऑल जब बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो एक तो आप पहले उसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, फिर आप इंडस्ट्री एक्सपोजर उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हो, फिर उसके बाद आपने बच्चे की ही प्रोफाइलिंग करा ली कि भाई वो खुद क्या बनना चाहता है। हाँ जी। और फिर उसी पे आपने वर्कआउट किया। हाँ जी। तो सर ये तो बहुत अच्छा है कि बच्चा अपने आप को पहले पहचानेगा कि उसे ओवरऑल लाइफ में करना क्या है और फिर वो कोर्स को ऑप्ट करेगा, स्पेशलाइजेशंस को ऑप्ट करेगा, ट्रेनिंग्स को ऑप्ट करेगा। देन जब वो इतना सब सीख जाएगा तो फिर आप जॉब तो ईजिली मिल ही जाएगी उसे। जी हाँ। सो ट्रेनिंग मिलती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है एंड सर देश के कोने कोने से बच्चा पढ़ने आता है। सर जो हमारी टीम है कॉलेज की, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सर जो आप फैकल्टी मेंबर्स का जो आप चयन करते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं, सर वो किस बेसिस पे करते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस उनकी होती हैं? एक तो सबसे पहले हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके बाद काफ़ी रिज्यूम्स हंड्रेड्स में हमारे पास आते हैं,
उसके बाद जब चयनित करने का समय आता है तो कुछ तो इंडस्ट्री के लोगों को हम अपने साथ ही बैठाते हैं और कॉलेज के जो डीन डायरेक्टर्स होते हैं साथ में होते हैं। प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि एटलीस्ट मिनिमम वो नेट क्वालिफाइड हो, यूजीसी नॉर्म्स के ऊपर हो, पीएचडी हो, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो ही गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि रिसर्च पे उन्होंने कितना काम किया हुआ है, कितने स्कोपस लिखे हुए हैं, कितने यूजीसी पे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, एबीडीसी पे कितना लिखा हुआ है। और ख़ासकर जब हम बीटेक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या इन्होंने कोई पेटेंट्स किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम चयनित करते हैं। सो ओवरऑल जब आप फैकल्टी मेंबर को ले रहे हैं सो आप ये देखते हैं कि उनका एकेडमिक कैसा है, उनकी रिसर्च कैसी है, और रिसर्च में अगर कोई पेटेंट मिला तो और अच्छा है। और इंडस्ट्री के लोगों को आप बैठा के देखते हैं कि भाई इनके पास खुद भी इंडस्ट्री एक्सपोजर कैसा है। जी हाँ, बिल्कुल जी। सर बहुत अच्छा क्राइटेरिया है तो। सो देखा जाए तो मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर है, एकेडमिक्स है, रिसर्च है, और प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। और यदि आप भी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं सो स्क्रीन पे दिख रहे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करना ना भूलें, और स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे आप विज़िट करना ना भूलें। सर आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों को इतना एक्सपोजर देते हैं, बेस्ट फैकल्टी मेम्बर्स को बुलाते हैं। सर यहाँ पे इतना सब करने के बाद जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बच्चों को अच्छी जॉब से मिल पाए, अच्छी ट्रेनिंग मिल पाए, उसके लिए आप कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं क्या इंडस्ट्री से, जो आके बच्चों को ये बताते हो कि भाई इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री की नीड क्या है? जी हाँ, आज की तारीख में तो बिना इंडस्ट्री के साथ चले कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे गवर्निंग बोर्ड पे भी इंडस्ट्री से मेंबर्स हैं, हमारे एकेडमिक बोर्ड पे भी हैं। जब हम कुछ नया कोर्स क्यूरिकुलम भी बनाते हैं तो उनकी मदद के बिना नहीं बनाते। जी। तो उनसे हमारा लगातार टाई अप रहता है, और एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ क्लासेस अगर चलती है तो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस हमें देते रहते हैं। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री के साथ टाई अप होने में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हम स्टूडेंट को पहले दिन ही बोलते हैं कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपके साथ हम हैं बिल्कुल। 60% नंबर आप ले आएँ, और जो ट्रेनिंग हम करा रहे हैं इस पर 75% अटेंडेंस सिर्फ आप दे दें, तो हम पहले दिन ही लिख के रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं। 100% जॉब गारंटेड। तो ये इस इंडस्ट्री में कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितने कॉन्फिडेंट हम हैं कि इंडस्ट्री में जॉब लगेगी ही लगेगी। बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंट क्यों भी नहीं होंगे, क्योंकि ओवरऑल बेस्ट एकेडमिक और इंडस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है जो आप बच्चों को दे रहे हैं। वहाँ इंडस्ट्री वालों से आप पूछ रहे हैं कि भाई किस चीज़ की डिमांड है, कैसा बच्चा चाहिए आपको, फिर यहाँ पे वो चीज़ आपके फैकल्टी मेंबर्स और ट्रेनिंग वाले लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ओवरऑल ये तो होना ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसीलिए पिछले साल हमारी जो प्लेसमेंट थी वो 93% थी, और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2% हमें ग्रोथ और मिलनी चाहिए, तो ये 95% क्रॉस करेगी। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है कि आप भारत जैसे देश को इतने सारे इंजीनियर्स और मैनेजर्स दे रहे हैं, पूरे देश को मैनेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। सो सर, अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा आपके कैंपस में कि लगभग देश की जितनी भी टॉप कंपनीज़ हैं वो आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं। सर ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई, क्या सर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, PSUs में भी जॉब्स कुछ होती हैं? सर इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में भी सिलेक्ट हुए हैं, एंड जो मेजॉरिटी PSUs हैं, हमारे जो मेजर PSUs हैं वो NBC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उनमें भी सिलेक्शन होता है उनका। सो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स पे ही फोकस नहीं होता, ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स, PSUs, उस पर भी फोकस रहता है। और इसके बारे में जितनी भी इन डेप्थ डिटेल्स हैं वो हमारे डायरेक्टर प्लेसमेंट मिस्टर अरुण कुमार वो आपको बताएंगे। सो डायरेक्टर प्लेसमेंट अरुण कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे कि जो प्लेसमेंट्स है वो ओवरऑल कैसे कैसे होता है, किस किस फील्ड में होता है, और प्राइवेट गवर्नमेंट के साथ साथ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को यहाँ पे मिल सकती हैं। थैंक यू रविंद्र जी। जैसा कि मेरे चेयरमैन मिस्टर अतुल मंगल जी ने आपको बताया है कि हमारा विजन एक क्वालिटी एजुकेशन को लेके है, उस विजन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्लेसमेंट का मेजर रोल होता है। हम अपने कॉलेज में जो है मेजरली हम अपने कॉलेज में PSUs को भी फोकस कर रहे हैं, MNCs को भी फोकस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बैंक को भी फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे दिल्ली NCR के आसपास आने वाली हर CM लेवल 6 कंपनी, 5 कंपनीज़ को हम लोग कैटर करते हैं, जिन कंपनीज़ के लिए
हम लोग बच्चों के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं थ्रू दी एड ऑन सर्टिफिकेशन, उनका प्रोफाइलिंग, उनकी इंडस्ट्रियल विजिट्स, उनके गेस्ट लेक्चर्स को हम लोग मेजर फोकस करते हैं। उसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एड ऑन सर्टिफिकेशन का भी यूज़ करते हैं। वी आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर द असिस्टेंट्स ऑफ द प्लेसमेंट, बट वी आर वर्किंग फॉर द 100% गारंटेड प्लेसमेंट इन द मंगल में। सो ओवरऑल यदि देखा जाए कि अगर बच्चा टीचर्स को प्रॉपर फॉलो करे, प्रॉपर ट्रेनिंग्स ले, प्रॉपर इंडस्ट्री विजिट पे जाए, तो प्लेसमेंट उसका कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा पैकेज उन्हें मिल सकता है। सर, अभी लाखों बच्चे आपको टेलीविज़न स्क्रीन में देख रहे हैं और बहुत लोगों के पेरेंट्स और बच्चों के खुद के भी मन में भी सवाल चल रहा है कि अगर उन्हें मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ाई करनी है, एडमिशन लेना है, तो उसका सर एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगर कोई बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है तो JEE के माध्यम से वो एडमिशन ले सकता है। दूसरा, पिछले वर्ष तक तो UPSEE का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो इस वर्ष बंद हो गया है। मंगल में अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराता है, मंगल में एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से, जिसमें हम बीटेक, MBA, BBA, BCA, BCom सभी कोर्सेज़ का अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं। तो अगर JEE में भी स्कोर होने की वजह से या किसी वजह से बच्चे का नहीं हो पाता या कुछ बच्चों का एग्ज़ाम देना रह जाता है लेकिन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, तो उसको हम अपने एग्ज़ामिनेशन के थ्रू पार्टिसिपेट वो करता है और फिर उसके बाद हम उसको फाइनल सिलेक्शन करते हैं। MBA के अंदर GDPI का भी प्रोसीजर एक रहता है। बाकी इसकी डिटेल्स जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमित श्रीवास्तव आपको बेटर बता पाएंगे। सो ओवरऑल यदि देखा जाए कि यदि आपने 12th पास कर लिया है PCM से और अगर आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आप JEE मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यदि आप JEE मेंस के एग्ज़ाम पे अपीयर नहीं हो पाए हैं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे और वेबसाइट में, और फिर जो इनका एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसमें अपीयर होकर फिर आप यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस आगे करा सकते हैं। और इसी के साथ अभी हमारे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एडमिशन्स के मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, अमित श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित सर, लाखों बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ यदि बच्चों को पढ़ना है तो उसका क्या प्रोसेस है एडमिशन का? जैसा कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बताया कि हम बच्चों का जो चयन करते हैं वो JEE मेंस के माध्यम से और AKTV के एग्ज़ाम के माध्यम से करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ होता है। उसके लिए हमारे पास मंगल में मैट, जो कि मंगल में एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके द्वारा बच्चे हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी बच्चे इन एग्जामिनेशन को पास करते हैं उन बच्चों को एक पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होता है, जिसके बाद उनका चयन होता है। 3 लेवल पे हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। पहला लेवल है बच्चों का एकेडमिक क्रेडेंशियल, जो उनके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में परसेंटेज आते हैं उसके बेसिस पे। सेकंड लेवल है जो बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर। और थर्ड है उनका पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। इनके बाद जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको हम एक सिलेक्शन लेटर सेंड करते हैं, जिसके बेसिस पे बच्चे एक निर्धारित समय के अंदर अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जो कि सीट बुकिंग अमाउंट होता है, विच इज़ ₹10,000। सर, कोई बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आना चाहता है और उसे एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है, तो सर उसमें आप लोग कैसे हेल्प करते हैं? इसमें हमने एजुकेशन लोन्स के लिए कुछ कंपनीज़ के साथ टाई अप किया हुआ है और उसके अंदर मान लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, कुछ अगर बर्डन भी आता है तो वो कॉलेज पूरा बियर करता है। स्टूडेंट को तो इंस्टॉलमेंट्स में अपनी इंस्टॉलमेंट देनी होती है, तो ये भी एडवांटेज हमने अपने ऊपर बर्डन लिया हुआ है और स्टूडेंट को ऊपर बर्डन नहीं जाने दिया है। चलिए सर, ये बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि सर लोगों ने एजुकेशन की फील्ड में इतना अच्छा काम किया है और स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प की है। और इसी बात को ध्यान पे रखते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ करियर टीम से सर को 2021 का नेशनल एडुकेटर अवार्ड दिया जाएगा। सर, ये हमारी तरफ से आपके लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हमारे बीच मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि वो लोग बच्चों को कैसे एडुकेट करते हैं और कैसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और किस प्रकार से हमारे देश को अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और मैनेजर्स दे रहे हैं। और यदि आपको भी इस एजुकेशन लेगेसी का अगर आपको पार्ट बनना है, इस मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आपको पार्ट बनना है, तो स्क्रीन पे दिख रहे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करें और स्क्रीन पे ही दिख रहे वेबसाइट पे आप विजिट करें और मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट में आप लॉगिन करके वहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करें और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ करियर शो।